दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का पेमेंट लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं तो कुछ ही महीनों बाद आपके पास एक लीगल डिमांड नोटिस आता है। लीगल डिमांड नोटिस कुछ इस तरह का होता है जिसमें आपके द्वारा खर्च किए गए क्रेडिट कार्ड के अमाउंट का पूरा डिटेल या फिर अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो उसका पूरा डिटेल मेंशन होता है और आपको एक समय सीमा बताया जाता है कि इतने समय के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फलाना ढिमका 50 तरह की बातें इस लेटर में लिखा होता है। तो आखिर इस लेटर की क्या है सच्चाई? क्या इस लेटर के आने के बाद अगर पेमेंट नहीं किया तो वाकई केस हो जाएगा? इन सारी पॉइंट्स पर आज हम वन बाय वन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो किसी भी कारणवश अगर आप कुछ महीनों तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास जो लीगल डिमांड नोटिस आता है वो लीगल टीम की तरफ से आता है और बाकायदे उस लीगल टीम या फिर लीगल कंपनी का नाम भी लिखा होता है कि किस लीगल कंपनी ने उस बैंक या उस एनबीएफसी कंपनी के बिहाफ पर आपको लीगल डिमांड नोटिस भेजा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का जो लीगल डिमांड नोटिस आता है, यह नोटिस आने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, लीगल डिमांड नोटिस तब आता है जब आपके पास कई सारे कॉल आ गए, आपके पास अलग अलग तरह के लोगों ने कॉल किया, रिकवरी टीम ने कॉल किया, फिर भी आपने या तो उनके कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर आपने पेमेंट नहीं किया, आप लगातार टाल रहे हैं, तो फिर जो है इस तरह का लीगल नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू होती है। यह बैंक के या तो लीगल टीम की तरफ से आता है नोटिस या फिर बैंक के लिए काम कर रही लॉ फर्म यानी कि लॉ की कोई कंपनी जो उस बैंक के बिहाफ पर आपको भेजती है। इस लेटर में या तो आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च किए हैं तो उस कार्ड के नंबर के साथ साथ आपका कंप्लीट एड्रेस, आपका नेम के साथ साथ कितना अमाउंट आपने खर्च किया है, सारा डिटेल इसमें मेंशन होता है। या फिर अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो उस पर्सनल लोन का सारा इंफॉर्मेशन, वो पर्सनल लोन किस बैंक अकाउंट से लिंक है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन होता है, आपका नेम, आपके एड्रेस के साथ। इसके अलावा जो इसमें होता है वो लॉ फर्म, जो लॉ फर्म ये लेटर ड्राफ्ट करके आपको बाय पोस्ट भेजती है, वो उसका डिटेल होता है। और एक लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर होता है कि अगर आप इस मसले को सेटलमेंट करना चाहते हैं, कहते हैं रफा दफा करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल करें। ईमेल आईडी भी होता है कि इस ईमेल पर आप ईमेल करके आप अपने मैटर को सेटल कर सकते हैं, चाहे सेटलमेंट जैसे भी हो। इस लेटर के आने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं होता कि कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, आप थाने चले जाएंगे। देखिए, एक्चुअली कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम इस तरह का लेटर देखता है तो बड़ा ही घबरा जाता है कि भाई आखिर ये लेटर आ गया है, मतलब अब हमारे ऊपर केस होना तो फाइनल है, केस होकर के ही रहेगा। लेकिन इस लेटर का बिल्कुल भी मतलब यह नहीं है कि केस हो जाएगा, बल्कि बैंक का रिकवरी का एक प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस में एक होता है लीगल डिमांड नोटिस जो कि रिटन में होता है और जो कस्टमर होता है, कस्टमर्स के पास इस तरह का लेटर बाय पोस्ट पहुंचता है। देखिए, बैंक का जो मकसद होता है लीगल डिमांड नोटिस भेजने का, वो सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि हम रिटन में कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि इन द फ्यूचर किसी भी तरह का कोई लीगल मामला हो, कोई कानूनी मामला हो, तो वहां पर एज अ प्रूफ हमारे पास एक लेटर की कॉपी हो जो हम कोर्ट में यह दिखा सकें कि हां, हमने अपने इस कस्टमर को लीगल डिमांड नोटिस भेजा था और कस्टमर ने इसका रीपेमेंट नहीं किया या फिर इस लेटर को इग्नोर कर दिया। लेकिन जहां तक बात होती है केसेस का, मामला कोर्ट में पहुंचने का, एफआईआर होने का, केस दर्ज होने का, तो ये सारे मामले जो है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट में होता है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का अमाउंट में होता है। जस्ट ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे बड़ा और छोटा अमाउंट का कोई डेफिनेशन बैंक के बुक में नहीं है, ना ही एनबीएफसी के कंपनी के बुक में है। तो बड़ा अमाउंट हो सकता है कि बैंक के लिए 1 लाख रुपया भी हो और बड़ा अमाउंट हो सकता है कि बैंक के लिए 50,000 रुपया भी माना जाए। वो अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब किताब है और अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से जिस तरह
का कस्टमर है, जिस तरह का कस्टमर का बिहेवियर है, नेचर है, जिस तरह का कस्टमर का रिस्पॉन्स है, उसी तरह से कस्टमर्स के साथ बैंक अपना कार्रवाई करती है। लेकिन रिकवरी का प्रोसेस बंद नहीं होता, क्योंकि ये जो लेटर आता है ना, लीगल डिमांड नोटिस, ये लीगल डिमांड नोटिस तो एक रिकवरी का प्रोसेस है। रिकवरी करने के लिए चूंकि लोग लेटर देख करके डर जाते हैं, कई लोग कहीं ना कहीं से किसी तरह से खेत, जमीन, घर बेच करके, गिरवी रख करके पैसे चुका देते हैं। क्यों? ठीक है, तो लीगल डिमांड नोटिस का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके ऊपर अब केस हो गया है, आप जेल चले जाएंगे। देखिए, इसके बाद भी जो अगला प्रोसेस होता है वो मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। चूंकि इसके बाद जो प्रोसेस होता है, फिर जो है थर्ड पार्टी जो रिकवरी कंपनी होती है उसे आपका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, और वही सारे जो थर्ड पार्टी रिकवरी कंपनी होती है ना, उनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो बड़ा ही बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर पे आकर के बदतमीजी करते हैं, आस पड़ोस में बताते हैं, लगातार इंसल्ट करते हैं। वो थर्ड पार्टी कंपनी के रिकवरी एजेंट्स होते हैं। और उसके बाद जब बात बिल्कुल भी नहीं बनती, सालों तक मामला घिसते घिसते चला जाता है, मामला टलते टलते सालों बीत जाते हैं, तो लास्ट में सेटलमेंट का एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अगर आपके पास 50,000 रुपए का ड्यू है तो ऐसा करो कि आप 30,000 रुपए हमें दो, हम आपका मैटर सेटलमेंट कर देते हैं और उसके बाद आपका बैंक के साथ मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है मामला। लेकिन इस लीगल डिमांड नोटिस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपके ऊपर केस हो गया है या हो जाएगा तुरंत और आप जो है जेल चले जाएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना शुरू हो चुका है। तो अगर इस तरह का लेटर आपके पास आए, तो अगर आपके पास कोई जानकार बंदा है, उससे पहले तो आप पूरे लेटर को पढ़वाएं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसकी रिप्लाई देनी चाहिए, अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो उसका रिप्लाई भी दें। और अगर आप रिप्लाई ना भी देंगे तो ऐसा नहीं कि आपको कल ही जेल में उठा करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल भी पेमेंट ना ही करें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन लिया है, उसका ड्यू है, तो बैंकों का ड्यू हमेशा लोगों को क्लियर रखनी चाहिए, क्योंकि इन द फ्यूचर लोगों को हर तरह की जरूरत पड़ती है। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बहुत तरह की जरूरतें पड़ती हैं। तो अगर आप अभी बैंकों के साथ या एनबीएफसी कंपनी के साथ अगर अपना ताल्लुकात खराब करेंगे तो इन द फ्यूचर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्रेडिट कार्ड का ड्यू हो या फिर पर्सनल लोन का ड्यू हो, अगर इनके ड्यू को अगर आप किसी भी कीमत अगर आप इनके ड्यू को किसी भी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर अगर आप सेटलमेंट भी कराएंगे तो आपका जो है बैंकों के साथ लेन देन खराब होगा और इन द फ्यूचर आपको पैसे मिलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, यानी कि लोन मिलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्रेडिट कार्ड मिलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसों का इंतजाम नहीं है, पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तब तो भाई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और जेन्युइन प्रॉब्लम में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड होता है और जो पर्सनल लोन होता है ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो अगर आपको लगातार फॉलो अप करने के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिबिल स्कोर ही खराब किया जाएगा, इतना ज्यादा खराब कर दिया जाएगा कि इन द फ्यूचर आपको ना ही क्रेडिट कार्ड मिलेंगे और ना ही इन द फ्यूचर आपको किसी भी तरह का लोन मिलेगा। हर बार लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, हर बार क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इस लेटर का क्या करना है, तो आप इस लेटर को चाहें तो एक बढ़िया सा फ्रेम में बना करके दीवार पर टांग दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी तो इसको फोल्ड कीजिए और डस्टबिन में डंप कीजिए। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।